नमस्कार जी, गुड इवनिंग। सबका स्वागत है। वंशिष कोल सबसे पहले आए, शुक्रिया। अनिकेत कालिया जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी जुड़ाव के लिए। यशपाल राव जी, अंकुश सूद जी, टिंकू बभूरिया जी, राजेंद्र सिंह जी, आदि सोनी नमस्कार, बाबूराम शर्मा जी, रवि ठाकुर जी नमस्ते, पंकज निझौन जी, अनिकेत कालिया जी नमस्कार, भावना राव जी, बिष्ट साहब, दुर्गेश बिष्ट जी, नीलम शर्मा जी, सीमा राही, सतीश शर्मा नमस्ते जी, रूपलाल जी, अमना खातून जी नमस्कार, अवधेश दत्त जी, अशोक शर्मा जी, रवि कुमार जी, अनिरुद्ध गुलेरिया जी नमस्कार, कंचन शर्मा जी, सतपाल भाटिया जी, सबका स्वागत है। भागीरथ जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी। उपमन्यु डोगरा जी नमस्ते, सर्वेश पंडित जी, हरप्रीत सिंह चन्ना, बलवीर सिंह जी नमस्ते, राजकुमार जम्बाल जी, वी के शर्मा जी, कविता हेमंत वर्मा जी, रमेश चंद दिमान जी नमस्कार, संजीव जसवाल जी, प्रभा शर्मा जी, सुनील ठाकुर जी। जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जल्दी जुड़ जाए। सुनील ठाकुर जी, नरेंद्र चौहान जी, महेंद्र कुमार शर्मा जी, सुशीला ठाकुर जी, क्योंकि फिर कोई लेट जुड़ेगा तो पूछता रहेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। सरला शास्त्री जी, रजनीश गोयल जी, भगत शर्मा जी, विनोद कुमार जी नमस्कार। आप चिंता में होंगे कि वैक्सीन खत्म हो गई है, आपको बताएंगे सच क्या है, कितनी खत्म हुई है। अनीता जी, गुरुदेव जी, गंगा सिंह पराशर जी, क्यों खत्म हो गई ये बताएंगे जी। राजनीति चौहान, रंजीत चौहान, कंचन शर्मा, प्रवीण जी, विनोद बालिया जी, सोनिया दीवान जी, चंद्रकांत ठाकुर जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। धीरज जी, हरिराम ठाकुर जी, लता भारद्वाज जी, रीना भारद्वाज जी। बस मैं 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ जी इसको, और अभी बस मैं इसको जरा अपने पेज पे भी एक मेरे को आया है अपडेट, में उसको ले लूँ, उसके बाद हम इसको शुरू कर देंगे। शकुंतला शर्मा जी, राजू कटवाल जी, डी शर्मा जी, जो लोग छूट गए उनको भी नमस्कार जी। आदित्य गोयल जी नमस्ते, बलवीर सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। विकास मलकोटिया जी आपका भी, और इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। एक मेरे पास मैं डिटेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरे पास डिटेल अभी आनी है। विजय राणा जी, मुनीश नहरिया जी, और वो शायद डिटेल हमारे पास आ गई है। सूरज बैरी जी, रजनी जी, संजय वर्मा जी, नीरू गुप्ता जी, नमस्कार सबको जी। और हमारे पास जो है डिटेल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिरमौर की, अभी आई नहीं है पूरी तरह से, डेथ की डिटेल नहीं आई है वहां पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के लिए। आप दिन भर से ये खबरें देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की कमी हो गई है, ये खबरें आपके पास आ रही होंगी, और इसलिए हमने सोचा कि इस सच को ढूंढा जाए कि क्यों खत्म हो गई वैक्सीन के खत्म होने का सच क्या है, राज क्या है, ये जो लोग जो है हम जानना चाहते हैं। तो वास्तविकता यह है जी कि वैक्सीन खत्म नहीं हुई है जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वैक्सीन खत्म नहीं हुई है। बेसिकली हुआ क्या है कि 18 से 44 साल वालों के जो 5 सेशन अलॉट हुए थे हमको, 17 तारीख को लगा था, 20 को लगा था, 24 को लगा था, 27 को लगा था, और कल लगेगा 31 को। वो 5 सेशन कल खत्म हो रहे हैं। ये फर्स्ट फेज में हिमाचल के लिए 5 सेशन प्लान हुए थे, वो खत्म हो रहे हैं। इसी बीच में नई गाइडलाइंस आई हैं, नए जो चीजें हैं वो आई हैं हिमाचल प्रदेश में। अब आपने देखा होगा कि 2 दिन सरकार कहती रही कि हम अभी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे 18 से 44 साल के लिए, लेकिन हमने 2 दिन पहले ही कहा दिया था, उससे भी पहले, कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा निर्णय केंद्र के स्तर पर हो गया है। 2 दिन बाद चिट्ठी आई तो सरकार ने बोल दिया कि हाँ जी हम करेंगे, और अभी फिलहाल हम ट्राइबल एरिया में करेंगे। लाहौल स्पीति, किन्नौर और भरमौर, जिसको ट्राइबल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे करेंगे। अच्छी बात है, आप धीरे धीरे कर रहे हैं और प्लान करके कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन करना तो होगा, इसलिए हमने कहा था। तो ये जो बेसिकली अब क्या है, जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म होगी, वैक्सीन खत्म नहीं होगी, सेशन कल खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन जो है वो 10 तारीख से शुरू होंगे 18 से 44 वालों के लिए। उसके पीछे की वजह यह है कि अब डबल सेशन जो है अरेंज करने पड़ेंगे, एक तो बुकिंग वाले और एक जो है बिना बुकिंग वाले ऑन साइट वाले। और दोनों को गाइडलाइंस ये है सेंटर की कि दोनों को मिक्स करके नहीं आप लगा सकते, कि आपने 100 की वैक्सीनेशन करनी है एक सेंटर पे, तो आपने क्या किया कि 80 लोग जो है ऑनलाइन वाले ले लिए और 20 लोग वैसे बुला लिए। ये संभव नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन के लिए आप पोर्टल खोलेंगे तो 100 के 100 बुक होंगे, उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको आपको 100 की बुकिंग देनी पड़ेगी कम से कम। जो अगर आपने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 100 का रखा है,
बाकी जगह जहां ज्यादा जिले हैं वहां ज्यादा जिले हैं, ज्यादा जनसंख्या वहां ज्यादा है, अनुपात है सब जगह पे। तो हिमाचल प्रदेश में अभी पर सेशन 100 और डेली 20,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वैसे भी पहले जो 18 से 44 साल की नहीं हो रही थी तब भी ये 20,000 लोगों को ही ऑलमोस्ट डेली हम वैक्सीनेट करवाते। 18 से 44 साल वालों के आने का फर्क ये पड़ा कि हम लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाना था, तो इसलिए 2 दिन जो है वो 45 प्लस वाले माइनस कर दिए और 2 दिन इनको सेशन में दे दिए। अब क्या होगा, वैक्सीन खत्म नहीं हुई है, वैक्सीन ज्यादा आने वाली है। वैक्सीन ज्यादा आएगी तो अभी जून में 60% ज्यादा लगेंगे, यानी अभी कल 31 मई को जो सेशन खत्म हो रहा है 18 से 44 वालों का, उसको मिला के लगभग 1 लाख का टारगेट, 20 लाख पर डे, ये पर सेशन, जिसको पर सेशन बोल सकते हैं। अलग अलग जगहों पर सेशन लगते थे, लेकिन ये 5 सेशन जो प्लान किए थे इनमें 20,000 पर डे के हिसाब से लाख लोगों को लगानी थी। 81,119 को लग चुकी है जी, और 20,000 के आसपास कल वैक्सीन होने, यानी लाख का टारगेट जो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगले महीने 1,60,000 का टारगेट है। जाहिर है कि जहां 100 को लग रही है वहां 160 को लगानी पड़ेगी, 60% बढ़ गया। 1 लाख का टारगेट था 5 सेशन में, तो 1,60,000 का हो गया अगले महीने के लिए। अब ये तो सेशन थे 17 से शुरू हुए थे, लेकिन अभी जाहिर है कि अगले महीने में अगर आपने 1,60,000 को लगानी है तो आपको सेशन बढ़ाने पड़ेंगे। तो 8 से 10 सेशन प्लान किए जा रहे हैं 18 से 44 वालों के लिए। अभी 5 सेशन थे, जो है हफ्ते में 2 सेशन थे, लेकिन अभी जो है कम से कम 10 सेशन प्लान किए जाएंगे। 10 सेशन प्लान करने का मतलब है कि कम से कम 1 महीने में 3 सेशन, माफ कीजिएगा, 1 हफ्ते में 3 सेशन होंगे, 3 दिन होंगे, तो तीसरा दिन भी निकालना पड़ेगा। तीसरे दिन को निकालने के लिए क्या होगा कि जब आप तीसरे दिन भी 3 दिन है, अभी 2 है, तीसरा दिन भी इनके लिए रखेंगे तो 1 दिन 45 प्लस वालों का कम हो जाएगा। इसलिए ये 1 हफ्ते का गैप दिया जा रहा है कि 45 प्लस वाले, क्योंकि मैक्सिमम अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं और 60 प्लस वाले मैक्सिमम हो चुके हैं, इसलिए गैप दिया गया कि इन 10 दिनों में फोकस उन पर रहेगा। 10 तारीख से ये सेशन लौट रहे हैं, ये कंफर्म कर दिया है हमारे को। जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अमिताभ अवस्थी, उनसे हमारी बात हुई है, विस्तार से बात हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक 10 तारीख से हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे, और 10 तारीख के बीच की जो स्थितियां हैं वो क्यों हैं, 10 तारीख तक भी क्यों जो है रुक रहे हैं पहली से, मतलब टेक्निकली 10 का मतलब है कि 7 तारीख को उसकी बुकिंग होगी, है ना। तो ये अभी इसलिए हो रहा है कि अभी देखिए जो बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से फर्स्ट वाले, उनकी जो है 2,54,445 बुजुर्ग ऐसे हैं जो टोटली वैक्सीनेट हो चुके हैं। टोटली बोले तो दोनों डोजेज उसमें लग गई हैं। 7,23,244 ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डोज रहती है, फर्स्ट डोज होगी, सेकंड रहती है। इसमें थोड़ा सा लोचा ये आ गया है कि अब सेकंड डोज का टाइम जो है 42 से 84 डेज हो गया है, इसलिए ये जल्दी से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इसके साथ भी आपको जो है नए सिरे से पूरे का पूरा जो सेटअप है वैक्सीनेशन का, आपको वो नए सिरे से बनाना होगा। मई के बीच में क्योंकि शुरू हुआ था और मई के बीच में ही ये गाइडलाइंस आ गई कि 42 की बजाय 84 है, इसलिए उसको बीच में जो है शटर नहीं किया जा सकता, तो नए सिरे से प्लान नहीं किया जा सकता। इसलिए जून में नए सिरे से प्लान हो रहा है। पूरे देश की भी बात करें तो जून में 12 करोड़ डोजेज लगेंगी, जून में। ये इसका मतलब ये समझिए आप सीधे शब्दों में कि जनवरी की 16 तारीख से लगनी शुरू हुई थी ये देश में, जनवरी से लेकर मई तक जितने भी डोजेज लगे हैं उसके भी 60% ज्यादा डोजेज लगेंगे जून में। अब तक का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने में जितनी डोजेज अब तक मेरे ख्याल 20 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो उससे भी ज्यादा डोजेज जो है वो हमारे यहां जून में लगेंगी। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसका डाटा भी खोल दूं। हिमाचल की बात मैं पहले कर लेता हूं, ये इसलिए हिमाचल की चीज को समझ लीजिए कि 18 से 44 साल वालों की वैक्सीन खत्म नहीं हुई है, उसको रीशेड्यूल किया जा रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन लग रही थी, हो सकता है अब 3 दिन लगे। अभी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब सेशन आपको जो है केंद्र की गाइडलाइंस आ गई हैं, आपको ऑन साइट सेशन भी अरेंज करने पड़ेंगे और वो अलग ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक लोचा ये भी है कि अगर आपकी वैक्सीनेशन के लिए कम लोग आते हैं ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद, 100 बुलाए 80 आते हैं, तो 20 डोज जो है वो वेस्ट नहीं जाएंगी। आपको ऐसा भी कोई तंत्र बनाना पड़ेगा कि 20 डोज जो है आसपास के जो लोग रजिस्टर हैं आपके, उनको आप तुरंत बुला सकें, जो तुरंत आ सकें 1-2 किलोमीटर के भीतर में होकर, भैया आप आ जाइए, वैक्सीन है और आप लगवा लीजिए। तो ये सारी चीजों को अब क्या होगा, अब 2 स्लॉट हो जाएंगे। 18 से 44 वालों के लिए जो वैक्सीनेशन का प्लान है वो अलग बनेगा, और 45 प्लस 60 वालों के लिए अलग बनेगा। पहले क्या था, 60 प्लस वालों के लिए अलग था, 45 वालों के लिए अलग था, और बीच में ये 18 से 44 वालों के लिए अलग आ गया। अब इन 3 को ब्रेक करके 2 बताएंगे, एक 45 प्लस
टिल 102, 105, 107 जितनी भी जिसकी उम्र है 45 से ऊपर वाले सारे एक में आ जाएंगे और 18 से 44 के बीच में दूसरे में आ जाएंगे। तो ये है, ज्यादा सेशन होंगे निश्चित तौर से। अभी की स्थिति में आपको कह दूं तो अभी हमारे पास जो है 40,000 डोजेज 18 से 44 साल वालों की जो कोटा वैक्सीन है, जो हमको बताया गया है, जो ये अलग अलग आ रही दोनों के लिए। आ रही कोविशील्ड की ही है, सेम वैक्सीन है, लेकिन डोजेज जो है बाइफरकेट कर दी गई है कि इतनी इनको है, इनमें से ही लगानी है इनकी, एक दूसरे के हिस्से की नहीं लगेगी, तो हिस्सेदारी बराबर की। तो अभी क्या है कि 40,000 डोजेज जो है वो 18 से 44 वालों की बची है। दैट मीन्स कि एक सेशन और एक्स्ट्रा किया जा सकता है, लेकिन उस सेशन को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लानिंग जो है पूरे अगले महीने की होनी, जून की, जुलाई की फिर अलग से होगी, इसलिए किया जा रहा है। और दूसरी जो है, अभी हमारे पास 70,000 डोजेज जो है वो 45 प्लस वालों की पड़ी हुई है। दैट मीन्स 1 लाख के आसपास जो है 90,000 प्लस वैक्सीन के डोजेज इस समय प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। वैक्सीनेट मैक्सिमम लोग हो रहे हैं हमारे मैंने बताया आपको 22 लाख के आसपास जो है लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ये जो है 2 हफ्ते का गैप से लिए दिया गया है और 60% इंक्रीज होगा। 5 के बजाय 8 सेशन मिनिमम होंगे और 10 सेशन भी हो सकते हैं ये अगले महीने में। तो ये 10 सेशन का मतलब है कि 3 हफ्ते में है जी, मिनिमम किसी में 3, किसी में 2, इस तरह से लगेगा जी। और उधर अगर देश की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राज्यों को जो है वैक्सीन की कमी नहीं आए, इसके लिए 12 करोड़ डोजेज जून में उपलब्ध कराई जाएंगी राज्यों को। और इसमें से ये ऐसा नहीं कि जून के लास्ट में होगी, ये डे 1 से आनी शुरू हो जाएगी। इसमें जो है हमें भी 4.5 लाख जो है फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो अभी 1 लाख पड़ी है, 4.5 और आ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि अगर 12 करोड़ डोजेज जून में दी जाती है वैक्सीन की, तो 60% अकेले जून में एक्स्ट्रा लगेंगी। जितनी लगी है उसकी 60% जो है जून में लग जाएगी। ये अपने आप में बड़ा है। 12 करोड़ डोजेज उपलब्ध होने का जो ये दावा है, ये अपने आप में जो है अभी तक वैक्सीन की पूरे देश में 21 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। तो अगर 12 करोड़ जो है जून में देनी, तो आप सोच सकते हैं कि ओवरऑल जितनी लगी है उसकी 60% जो है अभी 1 महीने में लगा दी जाएगी। और इसमें स्पुतनिक जो है वो इंक्लूड नहीं की गई है। स्पुतनिक का डाटा नहीं है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का डाटा है। हालांकि इसको कोवैक्सीन और कोविशील्ड को जो है बाइफरकेट करके नहीं बताया गया कि किसकी कितनी है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है बताया है कि 9 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा, डोजेज उसके बना देगा जी वो। और इसमें स्पुतनिक नहीं है जी, स्पुतनिक को नहीं लिया गया है। और डेली का जो टारगेट है जून का, वो 40 लाख डोजेज डेली लगाने का टारगेट है जी। अभी जो है 22, 20, 25, 27 के आसपास लग रहे हैं, 40 लाख डोजेज जून में लगाना है। जाहिर है कि अगर आपने डे 1 से इसको शुरू करना है तो बड़े पैमाने पर आपको जो है नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाने होंगे। इसीलिए ये सारा जो है बदलाव जो है हो रहा है। और इसीलिए जो है 10 करोड़ डोजेज देगा, माफ कीजिएगा, जून में सीरम इंस्टीट्यूट जो है जून में 10 करोड़ डोजेज देगा। तो ये जो हमने आपको बताया कि ये 12 करोड़ आएगी, उसमें से 10 करोड़ सीरम देगा, कोवैक्सीन भी होगी। और जाहिर है कि इसमें फिर स्पुतनिक जो है वो शामिल नहीं है। रेड्डीज ने भी कहा है कि स्पुतनिक की जो है वो अब उनका मोमेंटम पकड़ जाएगा। और रेड्डीज लेबोरेटरीज कह रही है कि जून महीने में हर हफ्ते 10 लाख डोजेज जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी हर हफ्ते। दैट मीन्स कि डेली जो है 1 लाख के आसपास स्पुतनिक भी बननी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे स्पुतनिक का जो अभी है, क्योंकि शुरुआती है, तो ये मुझे लगता है कि ये जुलाई में ही जोर पकड़ेगी स्पुतनिक ज्यादा, इनकी जो उपलब्धता होगी। लेकिन 12 करोड़ डोजेज अगले महीने के लिए है। दैट मीन्स वही टारगेट आ गया 40 लाख का डेली का जी। 30 दिन का महीना है, 40 लाख का। तो इस चीज को जो है आप थोड़ा सा रख लें। और क्योंकि कई चीजें हैं, कई सेशन प्लान होने हैं, इनके 18 से 44 वालों के सेशन बढ़ने हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए और जो चल फिर नहीं सकते, उनके घरों के पास लगने हैं। अभी तो हॉस्पिटल में लग रही है वैक्सीन, उनके घरों के पास, पंचायत घरों में, सामुदायिक केंद्रों में जाके लगने, गांव में जाके लगने हैं। तो ये उस तरह से प्लानिंग हो रही है, क्योंकि उसके लिए स्टाफ अलग से चाहिए। तो सारी चीजें सही ढंग से हों, इसके लिए थोड़ा सा ये 1 हफ्ते का गैप लिया जा रहा है सिर्फ 18 से 44 वालों के लिए। 45 प्लस वालों की वैक्सीनेशन कल भी होगी, परसों भी होगी, लगातार होती रहेगी, बिना छुट्टी के, बिना इसके होती रहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। 18 से 44 वालों के सेशन जो है वो 10 जून से रिज्यूम होंगे दोबारा। 31 को कल जो है लास्ट है। तो ये है। लेकिन 45 वालों के सेशन में कोई ब्रेक नहीं है, वो लगातार चलते रहेंगे जी। तो ये है। अभी और दूसरी बात ये है कि आज हमारे पास 10 अप्रैल के बाद लगभग 50 दिन के बाद 1000 से कम केसेज आए हैं जी। 50 दिन के बाद 1000 से कम केसेज आए हैं। और मुझे लगता है कि अब जो हमारे अफसर हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि कोरोना की तो कमर तोड़ देनी है।
कमर तोड़ देंगे जी कोरोना की। आप देखिए 4 दिन पहले हमारे पास 2,500-3 हज़ार के आसपास केसेज आ रहे थे, पिछले हफ्ते 3 हज़ार के आसपास केसेज आ रहे थे, 800 पे ले आए जी। छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने कसम खा ली है, ये नहीं छोड़ेंगे। ये अलग बात है कि इन्होंने जो नुस्खा निकाला है वो सूट नहीं करता है। इन्होंने जो कोविड कम करने का नुस्खा निकाला वो ये है कि सैंपल कम कर दो, और उसमें भी आरटीपीसीआर कम कर दो, क्योंकि आरटीपीसीआर माइन्यूटली देखता है। अगर किसी में हल्का सा भी वायरल लोड है तो आरटीपीसीआर उसको पकड़ लेता है। लेकिन अफसरों ने तोड़ निकाल ली थी। एक तो 15,000 करते करते मुख्यमंत्री का गला सूख गया, उधर राज्यपाल कह रहे हैं कि ज्यादा होनी चाहिए, उधर हाई कोर्ट ने भी कह दिया था, माननीय हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी कह दिया था 20 से 30 हज़ार टेस्ट होने चाहिए। लेकिन अफसर बोलते जी 20 से 30 को भी छोड़ो आप, हम तो 10 भी नहीं करेंगे। उन्होंने तय कर लिया। आज हमारे पास 8,490 टेस्ट हुए जी। 8,490 टेस्ट हुए से उसमें से भी 490 जो है अभी पेंडिंग है, तो 8,000 हुए जी। पिछले कल हुए थे 13,000, तो वो एवरेज जो है अभी 10 से ऊपर नहीं जा रही है इस हफ्ते की। तो वो उन्होंने तय कर लिया कि हम कोरोना को इस तरह से मारेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कहां से आता है केस, और उसमें भी आरटीपीसीआर तो नहीं करेंगे। जैसे आज 5,000 केसेस रैट के हुए 8,000 में से। होना क्या चाहिए था, 5600 टेस्ट, कायदे से 5600 टेस्ट आरटीपीसीआर के होने चाहिए थे। अगर 8,000 सैंपल हैं आपके तो 70% आरटीपीसीआर होने चाहिए। 8 7 56, 5600 टेस्ट होने चाहिए थे आरटीपीसीआर के, लेकिन उल्टा है, 3400 हुए आरटीपीसीआर के। तो ये मामला है जी। बिलासपुर में आज 29 केस आए, खुश होना चाहिए बिलासपुर वालों को। आज हमारे पास जो है देखिए, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां 200 से ऊपर केस आए हों। 1600 केस भी आए थे कांगड़ा में 1643 एक दिन में। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां 200 से ऊपर केस आए हों। 5 जिले ऐसे हैं जहां 50 से नीचे केस आए हैं, और 4 जिले ऐसे हैं जहां 100 से नीचे केस आए, यानी 50 से ऊपर और 100 से नीचे केस आए। खत्म कर देंगे जी, अधिकारी छोड़ेंगे नहीं आज कोरोना को, तय हो गया है। और आपको खुश होना चाहिए ऐसे काबिल अधिकारियों पे। बिलासपुर में 29 केस हैं जी। इसमें से जो है 10 केस सदर के हैं, 15 घुमारवी और झुंडूता वाला जो बेल्ट है ब्लॉक है वहां के हैं, और 4 केस श्री नैना देवी जी के हैं जी बिलासपुर के। ये 29 केसेज हैं जी, कुल मिला के 29। उधर चंबा के 80 केस हैं जी। इसमें से जो मुख्य रूप से संक्रमण है वो त्रिथा, साच, सिधोट, सुरी अकेले गांव में जो है 11 लोग पॉजिटिव आए। भरमौर, हरसर, होली यहां से 15 लोग पॉजिटिव आए हैं, और चरेड़ से 4 लोग पॉजिटिव है, राजनगर से 6 पॉजिटिव है, मसरूंड से भी 3 लोग पॉजिटिव है, सिटी से 4 लोग पॉजिटिव है, ड्रौजी बनीखेत से 6 लोग पॉजिटिव है। ये चंबा में 80 केसेज आए हैं जी कुल मिला के। और इसके बाद जो है कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में 158 केसेज आए जी। आपको हैरानी होगी 158 केसेज कांगड़ा में, ऐसे लगता है कि जीरो नहीं लगेगी गलती से। 1580 1520 आ रहे थे वहां पे। लेकिन बात वही है कि कांगड़ा में आज जो है टेस्ट हुए हैं 1181। होते कितने थे, 4,000, 4,500, 5,000, 7,000 केसेज भी जो है सैंपल भी हुए हैं वहां पे। जिस दिन 7,000 हुए तो केसेज भी 1,600 आए, ये हकीकत है। लेकिन आज तो अकेले पूरे प्रदेश में 8,000 केसेज हो रहे हैं, तो 7,000 कांगड़ा में कैसे हो जाएंगे जी। तो ये है 158 केसेज आए कांगड़ा के। इसमें जो है नंगल चौक डाटा सीबा का है, वहां से अकेले 10 केस हैं जी। पालमपुर वाले एरिया से 40 केस हैं, धर्मशाला वाले एरिया से 32 केसेज हैं, कांगड़ा शहर के आसपास के 37 केसेज हैं सिर्फ, और बैजनाथ वाले एरिया के सिर्फ 6 केसेज हैं, नगरोटा बगमा वाले एरिया के 10 केसेज हैं, नूरपुर फतेहपुर वाले एरिया के केसेज 8 हैं जी। जसिंगपुर से 7 केस आए हैं, भट्टी गांव इसमें जो है एक अकेला पूरे कांगड़ा भट्टी गांव, वहां से भी 7 केस हैं। तो इस तरह से ये केसेज हैं। देहरा वाला जो एरिया है वहां से 32 केस, माफ कीजिएगा, देहरा वाले एरिया से 12 केसेज हैं जी। इसमें जो है ये खुंडिया ज्वालामुखी भी जो है इसमें शामिल है। डेथ आज जो है वो 1 डेथ हुई है जी। आज 41 डेथ हुई है, कल से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी कुछ डिटेल हमारे पास जो है आनी बाकी है, तो उसको जो है हम अभी आपकी नज़र करने की सोच जो है, इसलिए हम आपको जो है उसकी नज़र नहीं कर रहे हैं आपको जी। तो ये कांगड़ा के केस थे। इसके अलावा अब मैं ज़रा 2 तरह से डिटेल लिखते हैं, एक मैनुअली लिखते हैं, एक वर्चुअली लिखते हैं। तो अभी किन्नौर की बात कर लेते हैं जी। किन्नौर में 44 केसेज आए हैं आज, और इसमें से जो हैं मैक्सिमम जो मामले हैं 7 मामले पवारी गांव से हैं जी,
पांगी से 2 हैं, कटगांव से 13 मामले आए हैं जी। अब कटगांव पहुंच गया बड़ा बैच। अब बरी से 4, सुन्नम से 1, चांगो से 1, चारंग से 1, नाको से 2 मामले जो है शामिल हैं इसमें से। ये 44 केसेस जो हैं किन्नौर के, जिनकी डिटेल कुछ की मिसिंग है अभी, वो जो हमको नहीं दे पाए हैं जी। और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आज सिर्फ और सिर्फ 19 केस आए हैं जी कुल्लू में, और डेथ हुई है एक, उसकी भी हम आपको चर्चा करेंगे। कुल्लू में जो केसेस आए हैं उनका मोटा मोटा जो डिटेल मैं आपको दे दूं वो ये है कि स्नो माउंट कॉटेज भांग मनाली में से जो है 2 टूरिस्ट आए हरियाणा के पॉजिटिव आए हैं जी, और चंडीगढ़ से एक माइग्रेट होकर आया वो है, एक गुजरात का है, एक आइसोलेटेड किया गया उसको जो पहचान में वो पॉजिटिव है। इसके अलावा बाड़ी, गड़सा, न्यूरी, कटराई एक केस यहाँ से आए हैं। बाकी केसेस जो हैं कुल्लू और नीलमंडवाल एरिया से पॉजिटिव आए हैं जी। इसमें 19 केस आए हैं जी कुल्लू में, और एक डेथ हुई है। डेथ का मैं जब डिटेल सबकी दूंगा आपको तो उसी के साथ करेंगे जी हम लोग, क्योंकि डेथ की भी कुछ डिटेल अवेटेड है मेरे पास अभी, तो इसलिए मैं जो है डेथ की डिटेल आपको बुलेटिन के एंड में दूंगा। अब सोलन का रुख कर लेते हैं जी। सोलन में आज 99 केसेज आए हैं जी, 99 केसेज आए हैं। इसमें से जो है सोलन में जो है 18 केस आए हैं, बद्दी में 16 केस आए हैं जी, नालागढ़ में हमारे पास 10 केस आए हैं, एमएमयू से कोई केस नहीं है, अर्की वाले एरिया से हमारे पास 17 केस हैं जी, कंडाघाट वाले एरिया से हमारे पास 5 केस हैं, परवाणु वाले एरिया से हमारे पास 4 केस हैं, धर्मपुर वाले एरिया से हमारे पास 15 केस हैं, चंडी से हमारे पास जो है 8 केस हैं, चंडी कसौली वाला एरिया है, और अदर्स में हमारे पास 3 केसेस हैं। कुल मिला के जो है 91 केसेस जो हैं आए हैं। 61 जो है वो RT-PCR है, और 30 जो है वो हमारे पास रैट पे हैं जी। एक डेथ हुई है सोलन में जी, उसकी चर्चा अभी करेंगे, इस डेथ की चर्चा। हमीरपुर में आज कुल मिला के जो है 102 केसेस आए हैं पॉजिटिव, लेकिन जो डिटेल है वो शायद 90 की है हमारे पास। तो जो डिटेल वाली है उसमें जो है झमरेड़ा गांव में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, कुठेड़ा और मुंडखर के 5-5 लोग पॉजिटिव आए हैं, जमड़ी में भी 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, नघियार में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, वार्ड नंबर 10 हमीरपुर, इसके अलावा रामनगर, गांव कड़ोता, भलेट क्षेत्र के गांव दाड़ला, सुजानपुर का वार्ड नंबर 8, शेर गांव धनेट क्षेत्र का जी, गांव घरान, ये भी बाड़ी घरान एक ही में होता है, और न्यूल में 2-2 लोग पॉजिटिव आए जी यहाँ पे, कनकरी, बानवी, कठेड़ा, भोरंज, झंडवी, यहाँ से एक पॉजिटिव आया जी। खोरड़, नाल्टी का जो रोपा गांव है, जंगल रोपा, वहाँ से एक खोरड़ गलोड़ वाला एरिया है जी, वहाँ से एक केस, बूणी, शेर, नदौन, फतेहपुर, हीरानगर, नैन और कसवाड़ से जो है एक जो है वो पॉजिटिव आया है जी। और इसके अलावा RT-PCR में झनिक्कर से 5 लोग पॉजिटिव आए, झनियारी के गांव जुठेरी से 3 लोग पॉजिटिव आए, क्रस्ट और नदौन के वार्ड नंबर 3 से 2-2 लोग पॉजिटिव आए हैं। और RT-PCR में जो है सुजानपुर, हमीरपुर के वार्ड नंबर 8, खंडेरा, सुजानपुर के वार्ड नंबर 7, पथलियार, चंबे, बस्सी, स्लो, नदौन का वार्ड नंबर 5, गलोड़ क्षेत्र का फाहल, गाड़ी, गुरिया, हटली और नारा में एक मामला जो है वो पॉजिटिव आया। तो ये देखिए गलोड़ क्षेत्र के जो है आज हमारे पास आधा दर्जन से ज्यादा केसेस हैं, फाहल, गाहली, गुरिया, हटली, नारा, इसके अलावा खोरड़ में भी एक जो है RT-PCR पे आया था जी। मंडी की बात करें तो मंडी में आज रिकॉर्ड टूट गया जी, मंडी में सिर्फ 43 केसेस हैं। मंडी वालों को खुश हो जाना चाहिए, 43 केसेस सिर्फ हैं वहां पे। और इन 43 केसेज में जो है 12 लोग मंडी सदर के हैं जी, जिसमें कोटली, जौहरनगर, ऊटपुर, औट, कटिंडी, सूड़ा मोहल्ला, भगवान मोहल्ला, टारना, यहाँ से केसेज हैं जी। इस तरह बल के भड़ियाड़ में 3, मैरा मसीत में 2, कहड़, राजगढ़, नेरचौक सहित 8 लोग जो हैं और पॉजिटिव पाए गए हैं। थुनाग में 3 लोग पॉजिटिव आए, सरका घाट के 3 हैं, धर्मपुर और संधोल में 3 लोग पॉजिटिव आए, जोगिंदरनगर में सिर्फ 5 लोग जहाँ 50-50 आ रहे थे जी। करसोग में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लालग, कनू, भूड़ा, नैर में भी जो है एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। कुल मिला के जो है वहां पे 43 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं मंडी में जी। ये मंडी की डिटेल थी जो हमने आपको दी जी, 43 केसेस है जी। और अभी शिमला में हमारे पास 86 केसेज आए हैं जी। लाहौल स्पीति में 19 केसेज, 11 केसेज हैं, उसके बाद मैं पहले कर लूँ। इसमें से 7 जो हैं वो BRO के मजदूर हैं और 4 जो है वो केलंग से प्राप्त आए हैं जी। तो ये 11 जो है वो लाहौल स्पीति से आए हैं। तो ये बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति ओके हो गया जी, मंडी ओके हो गया। अब शिमला की बात करते हैं। शिमला में आज 86 केसेज आए हैं, 4 संजौली में, 2 छोटा शिमला में, 2 पंथा घाटी में, समरेल से 2, चक्कर से 2, खलीणी से 2, ढांडा से 2, टूटू से 2, चौड़मदान से 2, शोगी से 2, जुब्बड़हट्टी से 2, IGMC से 5, मतियाना से 4, जुब्बड़ कोटखाई से 10, नेरवा से
4, कुमार सिंह से 4, रोहड़ू से 12, चिड़गांव से 4, मंडी के रहने वाले 2 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। कुल मिला के 86 लोग जो हैं वो पाए गए हैं पॉजिटिव शिमला में जी। बात सिरमौर की कर लेते हैं। सिरमौर का डिटेल जो है हमारे पास अभी एक्सपेक्टेड था। ऊना में 91 लोग पॉजिटिव आए हैं जी, और इसमें से जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो अंब और गगरेट के एरिया के 50 लोग हैं। अंब, गगरेट और जो है ये घनारी तहसील है, 50 लोग इस एरिया के हैं। 20 लोग जो हैं वो ऊना शहर के हैं, बाकी कुछ बंगाणा से हैं और हरोली से हैं। 91 केसेस आए हैं यहाँ पे पॉजिटिव। ऊना शहर के जो हैं वो 20 लोग हैं, जिसमें कियोस्क भी लगा है ऊना में स्पेशल, वहाँ पे उसमें भी 4 लोग आज पॉजिटिव आए। तो 91 ऊना के हैं जी। सोलन के हमने आपको बता दिया। अब सिरमौर का बचता है जी हमारे पास डिटेल। सिरमौर का डिटेल कुछ आया था, उसको एक बार चेक कर लेता हूँ जी। रिवाइज आया है और अभी भी कह रहे हैं कि डेथ डिटेल को जो है वो रुकिए आप, तो वो कह रहे हैं। तो सिरमौर में 125 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 80 लोग पौंटा साहिब के हैं जी, 20 लोग जो हैं वो नाहन के हैं, और 15 लोग जो हैं पच्छाद सराहा वाला जो एरिया है उस सेक्शन से हैं। 4 लोग जो हैं वो रेणुका जी ददाहू संगड़ा वाले एरिया से हैं जी। तो ये 125 केसेस का डिटेल है। राजगढ़ वाला जो ये पच्छाद वाले में राजगढ़ वाला भी जो है वो मामला एरिया कवर होता है जी। तो ये सिरमौर की डिटेल थी। सिरमौर की डेथ की डिटेल नहीं आई जी। तो कुल मिला के 887 लोग आज पॉजिटिव आए हैं जी। और टोटल डेथ मैं बता रहा हूँ जी आपको। टोटल डेथ हमारे पास जो है आज की वो 41 है जी। गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक हमारे पास अभी सिर्फ जो है 36 की डिटेल आ पाई है, वो तो सिरमौर की डिटेल अभी नहीं आई है हमारे पास। तो टोटल डेथ जो है हमारे पास 41 है आज। कल के मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा है। 41 डेथ्स में जो सिरमौर की 4 जो है वो हमारे पास नहीं आई हैं। इसके अलावा कुल्लू में हमारे पास एक डेथ हुई है जी, 65 ईयर्स फीमेल। ये बंजार की रहने वाली थी, पड़ीचा गांव है बंजार का, वहाँ की रहने वाली। चंबा में 2 डेथ हुई हैं जी। 38 ईयर्स मेल कुंडी से, 65 ईयर्स फीमेल जो है चौड़ी से। कांगड़ा में 16 डेथ हुई हैं। 68 साल के मेल घुरकड़ी से, 55 साल की फीमेल कसूरी से, इंदौरा के पास है जी कसूरी। और 53 ईयर्स फीमेल खुंडिया से, 60 साल की फीमेल भटोली से, 54 साल के मेल डाडा सीवा से, 74 साल के मेल पंडोल से, 56 साल के मेल भलेड़ से, 34 साल के मेल पट्टी पालमपुर से जी, 42 साल के मेल ज्वालामुखी प्रॉपर से, 50 साल की फीमेल शाहपुर से, 36 साल की फीमेल बधान से, 82 ईयर्स फीमेल गगल से, 65 ईयर्स फीमेल धनोट से, 52 ईयर्स फीमेल ज्वाली से, और 69 ईयर्स फीमेल जस्सर से, और 76 ईयर्स मेल जमानाबाद अब्दुल्लापुर से जी। 16 डेथ कांगड़ा में। शिमला में 2 डेथ हुई हैं, एक की डिटेल आई है 50 ईयर्स फीमेल शिमला प्रॉपर की, एक की डिटेल नहीं आई है जी। ऊना में आज 5 डेथ हुई हैं। 68 ईयर्स मेल हटली बंगाणा के रहने वाले, 43 ईयर्स मेल सुनकोली के रहने वाले, 65 ईयर्स फीमेल अपर पृथ्वीपुर की रहने वाली, 80 ईयर्स फीमेल जो है विकास नगर ऊना शहर का जो हिस्सा है वहाँ की रहने वाली, 75 ईयर्स की फीमेल जो है वो लोअर भंजाल की रहने वाली। 5 डेथ। सोलन में आज एक डेथ हुई है, 79 ईयर्स फीमेल सोलन से शहर से इनकी डेथ है। मंडी में आज जो डेथ हुई है उसमें 6 डेथ है। इसमें 85 ईयर्स 2 गांव से फीमेल है, जोगिंदर नगर की रहने वाली, और 55 ईयर्स राकेश नाम है, ये समरो गांव है कोई झुंडूता में बिलासपुर का, वहाँ की डेथ है जी। और 34 ईयर्स मेल द्राहड़ बल का गांव है, वहाँ से रहने वाले हैं जी। 80 ईयर्स मेल सरकाघाट के रहने वाले हैं। इसके अलावा 56 ईयर्स मेल धर्मपुर के रहने वाले हैं, और 73 ईयर्स फीमेल जो है पुंडो की, उनकी डेथ हो गई है। हमीरपुर में 3 डेथ हुई हैं। एक 78 ईयर्स के मेल डिडवी के रहने वाले हैं, 70 साल की फीमेल कैरवी की बणी की रहने वाली है, बड़ी बड़सर में, और 43 ईयर्स मेल जो है बुढ़ाना जो है ये गलोड ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, इनकी डेथ हुई है। तो ये 3 डेथ हमीरपुर की हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अभी डेथ है वो चंबा, ऊना, कांगड़ा हो गया जी। सिरमौर की डेथ हमारे पास नहीं आई है जी अभी, और सिरमौर की हमारे पास जो 4 डेथ नहीं आई हैं। तो ये 41 डेथ का जो है टोटल का आज आंकड़ा है। शिमला की भी हमारे पास जो है, शिमला यहाँ जो है 3 डेथ बता रहा, तो 2 शिमला की भी हमारी नहीं आई है जी अभी। तो चलिए लेट नाइट, क्योंकि यहाँ संडे की भी छुट्टी है तो इसलिए होगा, लेकिन असली कहानी यही है कि संडे को जो है
कोविड के केसेस इतने ज़्यादा कम हो गए कि आपको हैरानी होगी, और उस हैरानी का असली जो तस्वीर है वो हम आपको बताएंगे जी। और टेस्टिंग जो आप पूछ रहे हैं जी, और पूनम जी अगर आपको अभी भी पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि कल से दुकानों का समय जो है 9 से 2 बजे के बीच में सभी जगह पे सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक रहेंगी जी खुली। 9 से 2 बजे तक सभी जगह, हिमाचल प्रदेश में सभी जगह किसी भी बाजार में 9 से 2 सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक, और शनिवार और रविवार को सिर्फ सब्जी, फल, दूध, ब्रेड और दवाई की दुकानें खुलेंगी जी। तो ये आज सैंपलिंग की बात कर लेते हैं। सैंपलिंग आज धड़ाम है, 8,490 पे खड़ी होगी सैंपलिंग। उसमें भी जो 5,000 टेस्ट है वो रैट पे किए गए हैं, 350 अभी भी पेंडिंग है। 237 सैंपल लिए गए सिर्फ बिलासपुर में जी, उसमें से भी 15 पेंडिंग है। 629 सैंपल हुए चंबा में, 1141 हुए हमीरपुर में, और 1181 हुए किन्नौर में, 500 माफ कीजिएगा कांगड़ा में, एक किन्नौर में 568, कुल्लू में 477, और मंडी में जो है लाहौल स्पीति में 301 सैंपल हुआ है। यहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं है। मंडी में 333 सैंपल हुए जी। आप देखिए मंडी में 1000 सैंपल से ऊपर होना चाहिए, 333 सैंपल हुए, 30% रहेगी, 70% डाउन है। ओवरऑल यही मामला है। तो 972 कोई मंडी में पेंडिंग नहीं है 332 में से, और 332 में भी पेंडिंग हो तो कोई फायदा नहीं है उसका। शिमला में 972, 118 पेंडिंग, 572 सिरमौर की, अभी 200 की आनी है, अभी 200 की आनी है अभी रिपोर्ट। 871 सोलन में, और उसमें से 25 पेंडिंग। 1223 सैंपल लिए गए ऊना में, 27 पेंडिंग। तो इनफैक्ट 3 जिले ऐसे कायदे से अगर 15,000 टेस्ट लेना है तो हर जिले में 1000 टेस्ट एवरेज होना चाहिए। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दें, वहां 800, 700, 600, 500 होता है, बाकी बढ़ जाएगा उस हिसाब से। तो कायदे से हर जिले में 1,500 टेस्ट, और कांगड़ा में 3,000 टेस्ट होने चाहिए। कांगड़ा में आज 1181 टेस्ट हुए हैं, और उसके अलावा सिर्फ 2 और जिले हैं जहां 1000 से ऊपर टेस्ट हुए हैं। एक हमीरपुर है और दूसरा जो है ऊना है, जहां 1223 टेस्ट हुए हैं ऊना में, और हमीरपुर में 1141। बिलासपुर में जहां 1000 टेस्ट होने चाहिए वहां 237 है। चंबा में 1000 के मुकाबले 600 है जी। कुल्लू में 800 या 900 टेस्ट मिनिमम होना चाहिए। किन्नौर में जो 800-900 मिनिमम होना चाहिए वहां 500 है। कुल्लू में 1000 टेस्ट होना चाहिए जी, वहां 477 है। लाहौल स्पीति में 500-700 टेस्ट होना चाहिए कम से कम, क्योंकि कोटा 212 का है, लेकिन 300 टेस्ट हुए जी वहां पे। मंडी में 1000 से ऊपर टेस्ट होना चाहिए, वहां पे जो है सिर्फ 333 टेस्ट हुए जी। और मंडी में कल जो है 1259 टेस्ट हुए थे, कल के मुकाबले जो है 4 गुना नीचे है। कल के मुकाबले 4 गुना नीचे, 25% पे आ गई कल के मुकाबले। शिमला में 972 टेस्ट हुए, यहाँ भी 1000 से ऊपर होने चाहिए थे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो शिमला में कल जो है 1332 टेस्ट हुए थे, और यहाँ पे आज 972 हुए हैं। इसके अलावा सिरमौर में 572 टेस्ट हुए हैं, वहाँ पे भी 1136 हुए थे। सोलन में 871 टेस्ट, कल 1000 हुआ था, 981, 988। ऊना में कल 1372 हुए थे, वहां भी आज कम है, 1223 टेस्ट है। तो सभी जगह सैंपलिंग गिरी हुई है, इसलिए सभी जगह पे कोरोना कम हो गया, केसेस कम हो गए, लेकिन ये आंकड़ेबाजी में कम हुए हैं। इसलिए आप हमेशा अपना जो है ध्यान रखें, और इस आंकड़ेबाजी में अब बात कर लेते हैं कि कल से अनलॉक फर्स्ट शुरू हो रहा है जी। अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कल से क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, समय क्या होगा। आप भूल गए होंगे, हमने बताया था कल से अनलॉक हो रहा है जी। अनलॉक में जो एक चीज रिलैक्स हुई है, ये 7 जून तक रहेगा। इसमें एक चीज रिलैक्स हुई है, वो ये है कि सभी तरह की दुकानें खुल जाएंगी सोमवार से शुक्रवार के बीच में। 5 दिनों तक, सोम, मंगल, बुध, वीर और शुक्र, 5 दिनों तक सभी जगह पे सभी दुकानें 5 घंटे के लिए खुलेंगी। 9 से 2 सभी जगहों पे टाइम एक होगा, सभी जिलों में, सभी बाजारों में 9 से 2 बजे। पहले कई जगह 8 से 11 था, कई जगह 10 से 1 था, कई जगह 11 से 2 था, इस तरह से चल रहा था। लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक मुश्त टाइमिंग 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, और सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार को बाकी दुकानें बंद, और सिर्फ 3 तरह की दुकानें खुलेंगी, दवाइयों की, इसके अलावा दूध की और फल सब्जी की। तीसरी दुकान, ये 3 दुकानों के अलावा चौथी को दुकान संडे और सैटरडे को नहीं खुलेगी। ये है जी क्लियर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बसें अभी बंद हैं। 30% से कल से दफ्तर लगने शुरू हो जाएंगे। जिन दफ्तरों में सिर्फ 4 ही लोग काम करते हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ आएंगे, सबको आना है। लेकिन बाकी जगहों पे 30%, और अब तक मैक्सिमम लोगों को सूचना हो चुकी है कि पहले दिन किनको आना है और अगले दिन किनको आना है। तो 2 दिन छोड़ के दफ्तर जाएंगे एम्प्लॉयज जो है सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के। ये 30% का मतलब ये है। तो हफ्ते में 2 दिन जाएंगे, और 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, 4 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, संडे की छुट्टी रहेगी जी। तो ये अभी तो है, ये मामला है जी। नहीं, टेस्टिंग किट की कमी नहीं है जी राजपूत जी।
संजीव राजपूत जी, टेस्टिंग किट की कमी नहीं है जी, और ये जो है टेस्टिंग की कमी है। किट्स तो हैं। 18+ का जो वैक्सीनेशन है कल लगेगी जी, कल तो सेशन बुक है ऑलरेडी, वो लगेगा। 20,000 लोगों को लगना, उसमें 21,000 के आसपास की सेशन बुकिंग है, वो सबको लगेगी। उसके बाद जो है फर्स्ट वीक में नहीं लगेगी। फर्स्ट वीक के बाद जो सोमवार आएगा, जो 10 तारीख है, उस तारीख 10 तारीख से शुरू होगी। टेंटेटिवली 10 तारीख से शुरू हो जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी शुरू हो जाए, लेकिन 10 तारीख को ये पहला सेशन जो है जून का होगा। और इस बार जो है सेशन जो है, जैसे अभी 2 सेशन होते हैं 18 से 44 वालों के लिए, वो 2 नहीं होंगे, इस पर ज्यादा होंगे जी, ज्यादा होंगे। तो ये जो कहा जा रहा था कि वैक्सीन खत्म होगी, खत्म नहीं हुई है, प्लान हो रहा है पूरी चीजें नए सिरे से जो है पूरी चीजों को करना। के पहले जो है हैपहैजर्डली आया। पहले अभी 45+ वालों, पहले 60+ वालों को लग रही थी, फिर बीच में 45 वाले भी ऐड हुए, फिर 45 वाले भी वो थे जिनको गंभीर बीमारियां थी, फिर नॉर्मल 45 ऐड हो गए, फिर साथ में 18 से 44 ऐड हो गए। अब दो कैटेगरी में बांट दिया गया वैक्सीनेशन को, इसको समझ लीजिए आप। 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, 18 से 44 वालों की एक कैटेगरी, 45+ वालों की एक कैटेगरी। ना कोई गंभीर रूप से बीमार वाला कोई, कुछ नहीं। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है ठीक है, उनको वैक्सीनेशन, उनको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, उनको बुकिंग की जरूरत नहीं है। अगर 18 से 44 वालों में कोई फ्रंट लाइन वॉरियर है तो उसको रजिस्ट्रेशन बुकिंग की जरूरत नहीं है, उसको स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, वो उस कोटे में लग जाएगा, और वो अलग मामला है। और इसी तरह से जो है वैक्सीन के भी कोटे दोनों के लिए अलग कर दिए गए हैं। ये पहले भी अलग थे, अभी भी अलग हैं। तो अभी अगर बात करें हम, जो हमने आपको बताया वो ये है कि जो 18 से 44 वालों के लिए है, हमारे पास 40,000 डोजेज अभी हैं। 20,000 कल लग जाएंगी, और एक और सेशन के लिए डोजेज हमारे पास हैं, लेकिन वो सेशन थोड़ा लेट किया जाएगा क्योंकि पूरी प्लानिंग कर दी जाएगी। अब नए, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 के बजाय 3 सेशन भी होंगे। इसके अलावा जनजातीय इलाकों में ऑन दी साइट आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग से सेशन करने होंगे। इसके अलावा दिव्यांगों और बुजुर्गों के, या फिर चलने फिरने में लाचार, बुजुर्ग तो खैर 45+ वाले में आ जाएंगे, लेकिन दिव्यांग और चलने फिरने में जो समर्थ लोग हैं, वो जो है उनको भी इस दोनों कैटेगरी में, 18 से 44 वाले में भी और 45+ ऑनवर्ड 45+ वालों में भी, उनको जो है, उनको घरों के पास जो नियरेस्ट है उनके लिए, चाहे वो पोलिंग बूथ उनका नियरेस्ट है, चाहे पंचायत घर नियरेस्ट है, वहां पे उनको टेम्परेरी बना के जो है वहां पे उनके सेशन प्लान करने होंगे। तो ये भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो सारे नए सिरे से पूरे का पूरा वैक्सीनेशन का जो फॉर्मेट है, पूरा वैक्सीनेशन कैलेंडर जो है वो बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जून में 12 करोड़ डोजेज जो है राज्यों को आ रही हैं, और 60% ऑफ द टोटल वैक्सीनेशन अब तक जितनी हुई है, जनवरी से लेकर मई तक जितनी भी वैक्सीनेशन हुई है, उसका 60% जो है जून में लगाया जाएगा। दैट मीन्स कि जून में जो टारगेट है वो 40 लाख डेली वैक्सीनेट करने का है, 40 लाख ये है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास जून के फर्स्ट वीक में 5 लाख डोजेज जो है, 4 लाख के आसपास डोजेज जो है उपलब्ध रहेंगी जून में। तो वैक्सीन खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा इसको जो है वो करा जाएगा। कॉलेज वगैरह तो अभी नहीं खुल रहे हैं जी। ये 5 तारीख को डिसाइड होगा कि बसें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। नहीं, रेणु जी अभी घर से पूजा करनी होगी, मंदिर अभी नहीं खुल रहे, ठेके खुल गए, लेकिन स्कूल का भी नहीं है। संजय अवस्थी जी, अभी स्कूल का कोई फैसला नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 15 जून से पहले स्कूल खुलेंगे, और अगर खुलेंगे भी तो फिर ये जो परीक्षाएं हैं जो 12वीं की बची हुई है वो होंगी पहले। नॉर्मल क्लासेस के लिए शायद जुलाई में, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो, क्योंकि अभी अधिकारियों के कम किया हुआ कोरोना है। कोरोना वास्तव में कम हो जाए तो अच्छी बात है, होगा यही। पिछली बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है। कुछ शरारत जरूर हो रही है बीच में, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन कुछ शरारत जरूर हो रही है। जैसे स्कूल लगेंगे फिर हल्ला मचना शुरू हो जाएंगे, अपने टीचर पॉजिटिव आ गए जी, इतने बच्चे पॉजिटिव आ गए जी, अब ये हो गया जी, अब वो हो गया जी, और फिर केस बढ़ गए जी, और फिर बंद कर दो जी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर अभी किया है तो कायदे से, जिसको कॉम्बिंग कहते हैं शब्द जो है, आर्मी भी इस्तेमाल करती है उसको, आतंकियों को ढूंढना हो तो कॉम्बिंग की जाती है। पूरा इलाका छान मारते, जैसे कंगी कॉम्बिंग हो रही, तो कंगी, जैसे आप कंगी लगाएंगे तो पूरा इलाका छान मारेगी, पूरे आपके बाल जो है वो कर देगी। तो इस तरह से कॉम्बिंग करनी पड़ेगी टेस्टिंग की। और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट, केंद्र कह रहा है कि टेस्ट बढ़ाइए। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि 20 से 30,000 टेस्ट डेली होने चाहिए। माननीय गवर्नर साहब कह रहे हैं कि टेस्ट ज्यादा बढ़ा के करिए। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15,000 तो होंगे ही होंगे, लेकिन माननीय अधिकारी कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लो, हम 10 से ऊपर करेंगे नहीं। कल जो है लास्ट डे है मई का, और कल मई की भी विवेचना करेंगे, और पूरी विवेचना के साथ आएंगे मई कैसा रहा,
कितना रहा और क्या क्या हुआ जी है। तो आज की रिकवरी जो है 2869 की है जी। 190 रिकवर हुए बिलासपुर में, 136 रिकवर हुए चंबा में, 173 रिकवर हुए हमीरपुर में, 861 रिकवर हुए हैं कांगड़ा में, 16 रिकवर हुए किन्नौर में, 78 रिकवर हुए हैं कुल्लू में, 10 रिकवर हुए हैं लाहौल स्पीति में, 320 रिकवर हुए हैं जी मंडी में, और 323 रिकवर हुए हैं जी शिमला में, 220 रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 340 रिकवर हुए हैं सोलन में, 192 रिकवर हुए हैं ऊना में। कुल मिला के 2869 लोग रिकवर हुए हैं, 887 नए आए हैं, और जो माइनस हुआ है आज का आंकड़ा एक्टिव केसेस में वो 2049 की ये जो है बड़ी संख्या में कमी आई है। इससे पहले ये कमी जो है ये शायद 18 मई के आसपास आई थी। उस दिन भी ये 2000 से ज़्यादा था, 2100 से कम था। तो ये बड़ी रिकवरी जो आज संडे वाले दिन। तो देखिए कल मंडे है, कल क्या होता है टेस्टिंग का, परसों क्या होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रज्वल जी आप, टेस्टिंग ज़्यादा ही होनी चाहिए। देखिए ज़्यादा टेस्टिंग से क्या होगा, आप 20,000 टेस्ट करेंगे, आपकी जो है मान लीजिए 1000 केस आ जाएंगे, मान लीजिए 2 आ जाएंगे, मान लीजिए 3 आ जाएंगे, लेकिन आप जितने ज़्यादा केसेस टेस्ट करेंगे, केसेस उतने ज़्यादा आएंगे, लेकिन एक तय समय तक। उसके बाद आपको निश्चिंतता हो जाएगी कि ये पूरा इलाका हमने छान दिया, ये पूरी कॉम्बिंग हो गई है, इसमें जो जो था वो पकड़ में आ गया, उसको अब जो है उपचार दीजिए, उसको आरोग्य हासिल हो, उसकी चिंता कीजिए, और उसके बाद तब जाके आपकी चिंता खत्म होगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपको कल से जो दुकानें खुल रही हैं, 3 से 5 घंटे टाइम किया है, सभी दुकानें खुल रही हैं, वो इसलिए नहीं खुल रही हैं कि आप उद्यम मचाएं बाजार में। सरकार ने ढील दी है, संक्रमण ने नहीं दी है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। सरकार ने बाजार खोला है, संक्रमण ने अपनी दुकान बंद नहीं की है, संक्रमण का मामला चला हुआ है, इसलिए सरकार ने आपको जो है रिलैक्सेशन दी है, संक्रमण ने दी है नहीं दी है। सरकार ने आपको ढील दी है, संक्रमण नहीं दी है। सरकार आपको जो है रियायतें दे रही है, संक्रमण ने नहीं दी है। इसलिए ख्याल रहे, मास्क लगा के जाएं, कम से कम समय बाजार में गुजारें। ये इसलिए नहीं खुल रहा है बाजार की आप उसको देखें कि कोई दुकान खिसक तो नहीं गई अपनी जगह से, या कोई दुकान छोटी तो नहीं होगी, कोई बड़ी तो नहीं होगी। बाजार आप ही का है, आपने पहले देखा हुआ है। इसलिए जो है घूमने के उद्देश्य से न जाएं, जिसको बहुत जरूरी है वही जाए, अन्यथा क्या होगा, ये फिर 5 घंटे से फिर 3 आएगा, 3 से 2 भी आ जाएगा। वो स्थितियां आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो स्थितियां मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, वो स्थितियां हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। देर हो गई है, हमारा नॉर्मली बुलेटिन आधे घंटे का होता है, लेकिन आपके साथ जो है चलता है, बीच में बातें हो जाती है, गपशप हो जाती है, तो फिर चलता रहता है जी। तो ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे नील ठाकुर जी, नहीं होगा तो हम चलेंगे साथ में टेस्ट करने। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, और एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि दूसरी लहर तो आके अब कुंद पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर हम नहीं आने देंगे। तीसरी लहर हम नहीं आने देंगे, हम नियमों का पालन करेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे और नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से तीसरी लहर नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, पहली लहर में हमने बुजुर्ग खोए, दूसरी लहर में हमने अपने साथी खोए, तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, हम बच्चों को नहीं खोएंगे। ये आप जो है तय कर लीजिए। हम भी स्वस्थ रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अपने बुजुर्गों को भी बचा के रखेंगे, बच्चों को बचा के रखेंगे। इसके लिए आप संकल्प लीजिए, मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि सरकार कहती है 2 गज की दूरी, आप 3 गज की रखिए। फिर देखिए कैसे कोरोना दम तोड़ता है, और समय समय पर राहत होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।